चलिए क्वेश्चन करें। क्वेश्चन है इफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज डिफाइंड बाय, हमने एक ए पी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन, या इसको ऐसे लिख ले ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से, है ना। तो फिर हमने सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, सम ऑफ एंड टर्म्स भी जब हम नॉर्मली कह लेते हैं, एक्चुअली वो स्टार्टिंग से काउंट करके एंड टर्म्स का सम होता है, जो फॉर्मूला हमने समझा था। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन ए पी क्या होता है फॉर्मूला? Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी उस चीज को लेकर नहीं चल रहा। ये कह रहा है n a b और Sn 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स में से कोई 3 मालूम है, फोर्थ वाली आ जाएगी, ठीक है ना। जब हमें इस तरह से सम ऑफ एन टर्म्स गिवन हो, तो ये इस तरह का एक्सप्रेशन तब बनता है जब कुछ जैसे Sn का फॉर्मूला हुआ n by 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप a की जगह कुछ लिख लें, वैल्यू मालूम हो जो, d की जगह वैल्यू लिख लीजिए, तो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो सिर्फ n की टर्म्स में ही दिखाई देगा, है ना। वही है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये भी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज डिफाइंड बाय दिस, मींस Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 2n। ये सम ऑफ एन टर्म्स है, पर ये हम किसी भी एपी में अप्लाई कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिसमें कहा जा रहा है उसमें लगाएंगे। कभी कोई ये सोच ले कि भाई ये हर एक एपी में है, ठीक है। जब इस तरह से लिखा है तो जैसे nth टर्म लिखी हो, nth टर्म इज इक्वल टू 3n माइनस 7 सपोज, तो जब आप n की जगह 1 लिखते हो तो फर्स्ट टर्म बन जाती है, n की जगह 2 लिख लेते हो तो सेकेंड टर्म बन जाती है, ठीक। अब कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो ऑब्वियसली a2 माइनस a1 निकल आएगा, ठीक। यहाँ n की जगह अगर 7 लिखते हो तो 7 टर्म्स का सम आ जाएगा, 2 लिखते हो तो 2 टर्म्स का सम आएगा, स्टार्टिंग की 2 टर्म्स का, फर्स्ट टर्म से काउंट करके। 10 लिखते हो 10 टर्म्स का सम आएगा, 12 लिखते हो 12 टर्म्स का सम बनेगा, 1 लिखते हो तो फर्स्ट टर्म का सम बनेगा। फर्स्ट रिपीट S3 फर्स्ट 3 टर्म्स का सम, S7 फर्स्ट 7 टर्म्स का सम, S11 फर्स्ट 11 टर्म्स का सम, तो S1 फर्स्ट 1 टर्म का सम। तो एक ही वैल्यू होती है, उसका सम किससे बनना है, इसलिए ये एक्चुअली क्या आएगा, फर्स्ट टर्म ही आएगी, A1। 1 स्क्वायर 1, 2 1 2, 1 माइनस 2 माइनस 2। अब उसी तरह n इज इक्वल टू 2 रख दें तो S2 रखा, S2 मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, 4 माइनस 0, ये S2 आ गया। S2 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का, फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, पहली और दूसरी टर्म का सम, A1 प्लस A2 0 है। A1 मालूम है अब हमें, -1 प्लस A2 इज इक्वल टू 0, A2 इज इक्वल टू 0, -1 इधर आया, +1, A2 इज इक्वल टू, ये A2 हो गया,
ये A1 हो गया, और जब A2 और A1 आ गया तो कॉमन डिफरेंस निकाल लिया हमने, A2 माइनस A1, A2 इज 1 माइनस A1 इज -1, 1 + 1 2, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है सब कुछ निकाल सकते हो। कॉमन डिफरेंस निकाल लिया, फर्स्ट पार्ट हो गया। 12th टर्म A12 इज इक्वल टू A + 11D, है ना। इसी को आप S12 माइनस S11 से भी निकाल सकते थे बिना ये निकाले। अगर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है, कहा गया है सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n² माइनस 2n से डिफाइन हो रहा है, तो 12th टर्म निकालिए उस AP की। ऐसे भी निकलेगा और ऐसे भी निकलेगा। देखो S12 12 स्क्वायर माइनस 2 × 12 माइनस S11 11 स्क्वायर माइनस 2 × 11 144 माइनस 24 माइनस 121 प्लस 22 166 दोनों ऐड कर दिए, माइनस 145 21, 12th टर्म है ये। कैसे बनी? देखो S2 माइनस S1 करके क्या बनाया था, सेकेंड टर्म बनाई थी कि नहीं? ठीक है। और इसमें देखो A -1 11 2 -1 प्लस 22 22 माइनस 1 20। इससे सीधे आ गया, इससे बनाओगे तो आपको ये प्रोसेस पे चलना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, लास्ट पार्ट सम ऑफ 12 टर्म्स, तो ये सम ही तो है। अब आप घूम फिर के जाना चाहो ऐसे तो जाइए, कोई बात नहीं। लॉन्ग वे जा रहे हो, S12 निकालना है, Sm के फॉर्मूले में रखोगे n/2 × 2a + n-1 × d, सॉल्व करोगे, हाँ आएगा करेक्ट आंसर। पर आपको इसके लिए A चाहिए, D चाहिए। पर इस पर्टिकुलर ऐसे केस में 12 टर्म्स का सम सीधे S12 निकालो ना, 12 स्क्वायर माइनस 2 × 12 144 माइनस 24 120 आंसर। ये थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है।